So, hello and welcome everyone here in FinTube. Today is 15th of November 2022. ये 15 नवंबर 2022 की प्री मार्केट रिपोर्ट है और देखते हैं कि आज मार्केट के लेवल्स क्या हो सकते हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम बैंक निफ्टी अवर मोस्ट फेवरेट। सो 42,072 के आसपास की क्लोजिंग। तो एक मार्केट में अगर कहा जाए तो क्लैरिटी की थोड़ी सी कमी आई है और कंसोलिडेशन है आफ्टर दिस काइंड ऑफ बिग गैप अप, राइट। सो ये जो एक गैप है ये फिल भी हो सकता है आने वाले समय में और एक कंसोलिडेशन भी देखा जा सकता है क्योंकि काफ़ी अच्छा खासा एक रन अप अपसाइड में दिया है तो उसको मार्केट को एब्जॉर्ब करने के लिए भी टाइम चाहिए। तो जैसा कि मैंने कल की पोस्ट मार्केट रिपोर्ट में भी चर्चा की थी और प्री मार्केट रिपोर्ट में भी पोस्ट मार्केट रिपोर्ट में चर्चा की थी। हालांकि पोस्ट मार्केट रिपोर्ट हमने एनएससी के डेटा आने से पहले की थी कि एफआईआईज़ की बाइंग हो सकती है। सो एनएससी की बाइंग मैंने अब टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर की थी। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं है तो ज्वाइन कर सकते हैं। सो एफआईआईज़ की बाइंग लास्ट में हमें देखने को मिली जब डेटाज रिलीज़ हुए, तो जैसा कि चार्ट में ही दिख जाता है कि किस तरह के मूवमेंट्स हो रहे हैं। एफआईआईज़ की बाइंग आप देख सकते हैं 1090 के आसपास और डीआईआईज़ ने भी बाइंग की है। तो अभी पिछले 2 दिनों से एफआईआईज़ और डीआईआईज़ बाइंग मोड में हैं और इस तरह का फिनोमेना जब मार्केट में बनने लगता है कि दोनों पार्टीज़ काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव हो जाती हैं कैश मार्केट में, इस तरह से एक दूसरे को काउंटर नहीं करती हैं, तो हमारे प्रिकॉशनरी बेल ऑन हो जानी चाहिए और वहाँ से हमें अपनी पोजीशन साइजिंग पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो के मार्केट में जंप करने का इन लेवल्स पे कोई मतलब नहीं होता है, राइट। तो चलिए देखते हैं आज के लेवल्स कौन कौन से हो सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली और उन लेवल्स पे हम ट्रेड किस तरह से कर सकते हैं। तो नाउ लेट्स कन्वर्ट दिस चार्ट इनटू एन आवरली टाइम फ्रेम और रीएडजस्ट करते हैं। ये बड़ा सा कंसोलिडेशन, इस रेंज को हटाते हैं हम और इसका अपर रेजिस्टेंस अभी जो बनता है बैंक निफ्टी का 42,500 के आसपास, विच इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस। तो 42,500 पे एक रेजिस्टेंस की जोन क्रिएट कर लेते हैं, राइट। और इसके बाद चार्ट को थोड़ा सा रीएडजस्ट करके हम देख सकते हैं कि एक अच्छा खासा सपोर्ट बन रहा है 41,950 और 42,000 विच इज़ राउंड फिगर लेवल। तो राउंड फिगर लेवल पे आप एक हल्की सी रे लाइन खींच सकते हैं 42,000 और इसको डार्क करके एक एज अ सिंबल रख सकते हैं, राइट। तो 41,950 इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट। हालांकि 950 और 900 काफ़ी अच्छा, और 42,900 अगर हम ब्रेक करते हैं, ब्रेक लेवल्स भी आप देख लीजिए 42,900 और टू बी मोर स्पेसिफिक 880 41,880, यानी कि करीब इन लेवल्स के आसपास अगर हम डाउन साइड में मूव देते हैं, कुछ इस तरह के मूव देते हैं, तो बहुत आसानी से हम सपोर्ट करीब 41,750 के आसपास आवर फर्स्ट सपोर्ट इज़। अभी हम डाउन साइड की बात कर रहे हैं, राइट। और उसके बाद 41,750 के आसपास एक सपोर्ट और इसके बाद 41,580 के आसपास का सपोर्ट हमें मार्केट में देखा जा सकता है, राइट। अपर साइड में क्या चांसेस हैं? अपर साइड में हमारा जो एक स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस है 42,500 और उसके पहले स्विंग हाइज like 42,350 is a major resistance. Also
42,233 के ऊपर। मार्क दिस रीजन, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 42,233 के आसपास जब हम अपर साइड में एक बुलिश हैमर के साथ ट्रेड करना शुरू करते हैं, या फिर बुलिश इनगल्फिंग, इधर बना के देख लेते हैं, बुलिश हैमर या फिर बुलिश इनगल्फिंग काइंड ऑफ कैंडल ब्रेकआउट देते हैं 42,230 के आसपास। अगर इस तरह का ब्रेकआउट देते हैं तो बहुत आसानी से 42,350 या 42,380 या 42,400 तक के लेवल्स को भी टच कर सकते हैं, इन लेवल्स को भी टच कर सकते हैं। चलिए देखते हैं निफ्टी में किस तरह के लेवल्स बनते हैं। और मार्केट में मोस्ट प्रोबेबली एक कंसोलिडेशन का ही फेज़ एक तरह से जाना चाहिए 1-2 दिनों तक, जहाँ तक मेरा एक्सपेक्टेशन, बट आई मे बी रॉन्ग ऑन एनी पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। सो चलिए निफ्टी में देखते हैं किस तरह के लेवल्स बनते हैं। निफ्टी भी अभी अपने काइंड ऑफ कंसोलिडेशन जोन से ही गुजर रहा है, और अगर आप आवरली टाइम फ्रेम पे भी इसको चेक करेंगे तो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है। अब इसका जो लास्ट रेजिस्टेंस बन रहा था 18,250, सो दिस इज़ गोइंग टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट फॉर निफ्टी। और 18,250 को अगर हम ब्रेक करते हैं डाउन साइड में, एनी काइंड ऑफ बेयरिश हैमर और बेयरिश इनगल्फिंग काइंड ऑफ कैंडल, बहुत आसानी से हम इन लेवल्स पे पहुंच सकते हैं 18,150 के लेवल्स पे। सो चलिए एक जोन क्रिएट कर लेते हैं वहाँ पे। $18,180 और 150 के आसपास का एक जोन बनता है, इसको मार्क कर सकते हैं आप अपने चार्ट पे। तो हालांकि अभी के लिए ये 18,250 इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट इन निफ्टी, क्योंकि इसको काफ़ी टाइम तक अगर आप देखेंगे तो हमने रेजिस्ट करने की कोशिश की थी और वहाँ से हम बार बार वापस चले आ रहे थे। तो एनी जोन विच इज़ रेजिस्टेंस इन योर पास्ट इज हैज़ नाउ बिकम एज अ सपोर्ट, राइट। सो इसके आगे देखते हैं हमारा अपर साइड में रेजिस्टेंस कहाँ पे आते हैं। तो मेन रेजिस्टेंस आएंगे हमेशा ज़्यादातर आपके राउंड फिगर लेवल के आसपास। तो 18,400 इज़ मेजर रेजिस्टेंस हेयर, एंड 18,480 और 18,500 is the major resistance here in Nifty. So these are the levels for Nifty and Bank Nifty. What the global cues are saying. डॉलर इंडेक्स में हल्की सी तेज़ी, USD/INR 81, और डाउ जोन्स में थोड़ी सी गिरावट देखी गई है। तो एक हल्का सा गैप डाउन अगर आप देखेंगे, SGX निफ्टी की फ्लैट ओपनिंग हुई है 50 पॉइंट्स की। तो इसको अगर हम फ्लैट ओपनिंग ही माने अपने निफ्टी लेवल पे, तो 18,300 के आसपास की एक फ्लैट ओपनिंग देनी चाहिए हमें, लगभग इन लेवल्स पे 18,300 के आसपास या 18,280 के आसपास, यानी कि अपने सपोर्ट, एक इनिशियल सपोर्ट के आसपास अगर ये ओपनिंग देता है और वहाँ से मूव अप करना शुरू करता है, तो हम मार्केट में बाय करके चल सकते हैं, बट नॉट ऑन अ एग्रेसिव मोड, बिकॉज मार्केट हैज़ ऑलरेडी रैन अप अ लॉट। और इस कंडीशंस में आप अपनी हैवी पोजीशंस के साथ ट्रेड करने के लिए आपको रिकमेंडेशन नहीं होगी इस तरह की। और अदर ग्लोबल क्यूज़ में अगर आप देखेंगे, एट प्रेजेंट इंडिया विक्स, US विक्स दिस इज़ 23, तो थोड़ा सा एक अपसाइड में विक्स गई, यानी कि वॉलेटिलिटी ज़्यादा बढ़ी है। और इंडिया विक्स काफ़ी ज़्यादा नीचे दिख रहा है, अभी 15 से नीचे है। तो वॉलेटिलिटी में कमी का मतलब यही है कि कंसोलिडेशन का फेज़ चलेगा, राइट। US फ्यूचर्स में तेज़ी है आफ्टर यस्टरडेज सम स्लगिश मूव। तो
यूएस फ्यूचर्स में अगर आप डाउ जोन्स देखेंगे पॉजिटिव, S&P पॉजिटिव एंड नैस्डैक इज़ पॉजिटिव। और इसके अलावा एशियन मार्केट इज़ ऑल्सो शोइंग सम पॉजिटिव मूवमेंट्स। सो एक फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग के आसपास हम देख सकते हैं, या फिर फ्लैट टू हल्की सी गैप डाउन ओपनिंग देख सकते हैं, बट मोस्टली इट्स काइंड ऑफ फ्लैट ओपनिंग, राइट, on our main indexes. So these are the levels and kind of market predictions, but this is not the prediction. This is just the speculation, pure speculation, and our uh, expectations from the market. So that's it from my side. Thank you very much for today.